वृश्चिक राशि के जात को 11 और 12 जून शत्रु से सावधान रहना होगा। जी देखिए, वृश्चिक राशि के जात को 11 और 12 जून की तारीख ऐसी है जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि आपके छठा भाव बनती है। तो छठे भाव में जब चंद्रमा रहते तो शत्रु से सावधान रहना होता है और शत्रु परेशान कर सकता है, साथ में शत्रु धमकी भी दे सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि वालों पर धमकी का ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। शत्रु, गुप्त शत्रु बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। जी, क्योंकि गुप्त शत्रु को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और वृश्चिक राशि के लोग भी गुप्त शत्रु को पहचानने में सफल नहीं हो पाते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको शत्रु से सावधान रहना है, क्या क्या सावधानी रखनी है आपको हम बताएंगे, क्या उपाय करने वो भी आपको बता देंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए, वृश्चिक राशि जातकों की 11 और 12 जून की तारीखें हैं। छठे भाव के फल हम बता रहे हैं। तो इस वीडियो में पहले बताएंगे छठे भाव के क्या फल मिलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे चंद्रमा का दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो छठे भाव में चंद्रमा बैठेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे, वो बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्रों के 2 दिन में क्या मिलेगा और हम सावधानी बताएंगे। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं छठे भाव के फल से। देखिए, वृश्चिक राशि जात को छठे भाव की बात है। चंद्रमा 2 दिन छठे भाव में रहेंगे। पहला पॉइंट है कि शत्रु से सावधान रहना है। खुले शत्रु और गुप्त शत्रु दोनों सक्रिय रहेंगे। आने जाने का रास्ता बदल देना है जी, ताकि कोई घात लगा कर आप पर हमला नहीं करे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। साथ में जो हैं किसी अनजान सुनसान जगह पर भी नहीं जाना है आपको, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। जी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो वहाँ जो है अनजान जगह पर जाने से बचिए। हो सकता है मित्र कोई षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय होंगे। फैमिली वाले आपके काम बिगाड़ने में लगे रहेंगे। कोई रिश्तेदार आपका समाज का बड़ा काम बिगाड़ लेगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा बनाए रखिए। साथ में किसी रिश्तेदार से कोई अनावश्यक बहसबाजी भी नहीं करें और ये दोनों दिन शांति से गुजरने दें। विशेषकर अगर आपके बच्चों के कोई सगाई जैसा बहुत ही सेंसिटिव मैटर है तो उसको फाइनल होने दें और फिलहाल कोई मैटर आप इस तरह से बहसबाजी करने से बचिए। तो इस तरह से देखिए, शत्रु और गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे, जहाँ आपको सावधान रहना होगा। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। मंगलदेव आपके उच्च के होते हैं, हर परिस्थिति का आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा भी परीक्षा लेते हैं, जहां आपको ध्यान रखना है और आगे होकर किसी से एक शत्रुता मोल लेनी भी नहीं। देखिए, छठे भाव में चंद्रमा होते हैं, बहुत बड़ी समझदारी होती है कि आगे होकर किसी से दुश्मनी लो ही मत। जितने कम दुश्मन उतने ही फायदा है छठे भाव में। जी, दूसरा पॉइंट है मकर राशि, वृश्चिक राशि के जात को देखिए, वृश्चिक राशि जात को आपके जो हैं बीमारी परेशान कर सकती है। पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। हॉस्पिटल के खर्च होने के योग दिख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसी बीमारी जो पहले ठीक हो गई थी फिर से हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखें। मौसमी बीमारियों का भी आप लोग ध्यान रखिए। साथ में ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ किसी डॉक्टर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए अस्पताल में, अन्यथा कानूनी मामला बन जाएगा और पुलिस केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि डॉक्टरों को कानूनी संरक्षण मिला रहता है। अगर डॉक्टर की कहीं लापरवाही है इलाज में तो उसकी जो सही तरीके से शिकायत आप करवाइए। कानून हाथ में लेने से बचिए, ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपके कर्ज लेने से बचना है। फालतू कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेकर कोई लग्जरी आइटम खरीदना, कर्ज लेकर कोई पार्टी करना, कर्ज लेकर कोई फंक्शन करना, आज बचिए। बड़ा कर्ज लेने से बचिए। हालांकि जरूरी कर्ज हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से संबंधित, विवाह सगे के मामलों में, कोई बीमारी के मामले में पैसे उधार ले सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर कर्ज मत लीजिए। छठे भाव में जब कर्ज लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं तो बाद में चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई सारे व्यवधान खड़े हो जाते हैं। चौथे नंबर पर यह कि नौकरों से हानि का योग है, तो नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन जरूर करवा लीजिए और नए नौकर रखने से बचिए। 11 और 12 जून को नए नौकर नहीं रखने हैं और उनसे आप बचाव कीजिए।
जो भी रखने हैं आपको 12 जून के बाद ही कोई नया नौकर आप रखिए। और जो पुराने जो नौकर पहले नौकरी करते थे छोड़कर भाग गए, हो सकता है वो कोई आपराधिक वारदात कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड अपने पास दुरुस्त रखिए। हालांकि देखिए कि छठे भाव में कभी कभी भाग्यशाली घटनाएं भी हो जाती है, इसमें भाग्य का चमत्कार भी हो जाता है। तो वृश्चिक राशि जात को आप में से कुछ एक लोगों के जो हैं ये 5 पॉइंट है कि आपके भाग्य का चमत्कार भी हो सकता है, भाग्यशाली घटना हो सकती है, खुशखबरी मिल सकती है और जीवन बदलने वाला कोई समाचार भी आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ यानी शुभ समाचार जी। तो इस तरह के जो हैं खास जो बिंदु हमने आपको बता दिए, 5 ऐसे ये पॉइंट्स हैं जहां आपको सावधानी रखनी होगी। घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं, सावधानी सतर्कता जरूर है, क्योंकि चंद्रमा ये परीक्षा ही आपकी लेंगे। देखिए कि जो हैं अब देखते हैं कि दृष्टिफल क्या मिलेगा। तो चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल ये मिलेगा कि चंद्रमा जो हैं माता जी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, मधुर रिश्ते बनेंगे। पड़ोसी मित्र रिश्तेदारों से आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो कोई काम अटका हुआ है तो पड़ोसी मददगार बन सकते हैं, दोस्त रिश्तेदार बन सकते हैं, उनकी मदद से अपना कोई काम पूरा करवा लीजिए। दिमागी टेंशन, अनजाना भय, चिंता समाप्त हो जाएगी। किसी ने धमकी दी है, मन में डर लग रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, डर लग रहा है, और साथ में कोई ऐसा नौकर था जिसके साथ आपने मिलकर कुछ गलत काम कर दिया, अब वो नौकर भाग गया है, अब आपको वो धमकी दे रहा है कि वो आपको कहीं फंसा देगा। ऐसे भी अगर कोई है टेंशन तो आज दूर हो जाएगा, उसका कोई समाधान निकल जाएगा। अब देखते हैं कि आपके विषय का नक्षत्र जो है 2 दिन में जो हैं 11 और 12 जून को क्या करते हुए दिखेंगे। तो विषय का नक्षत्र के जातक नए रोज़गार की तलाश में रहेंगे और उम्मीद कीजिए कि उनको कोई अपनी पसंद का रोज़गार मिल जाएगा। तो बेरोज़गारी खत्म होने का योग है विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए। अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं कानूनी मामलों में जीतने की कोशिश करेंगे और कानूनी मामलों को निपटाने में व्यस्त रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो हैं सामाजिक दायरे बढ़ाएंगे, कुछ रिलेटिव्स नए रिलेटिव्स बनाएंगे और सामाजिक रिश्तों में अपनी भागीदारी अदा करेंगे ताकि समाज के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग बने उनकी। तो तीनों नक्षत्र जो हैं इस तरह के फायदे उठाएंगे। सावधानी क्या रखनी है, तो सावधानी देखिए कि ज़रा ध्यान रखिए। आप लोग जो हैं किसी अजनबी पर विश्वास मत कीजिए। अजनबी पर स्ट्रेंजर पर विश्वास करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि हो सकता है इन 2 दिनों में कोई अनजान व्यक्ति जो हैं आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपका कोई दोस्त मित्र बन सकता है। तो इन 2 दिन तक नया दोस्त बनाने से बचिए आप, ताकि कोई आपराधिक वारदात आपके साथ नहीं कर सके। वो ये सावधानी रखिए। उपाय हम बताते हैं 11-12 जून के उपाय के रूप में। देखिएगा आपको जो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे ये 2 दिन आपके शांति से गुजरेंगे और कोई भी शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करने से पहले जय बजरंग बली आप अवश्य लिखिए। अपने राष्ट्रीय स्वर में हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए आप सभी लोग। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।